प्रिय भाइयों और बहनों मसीह में, आज कलीसिया हमें एक पर्वत पर चढ़ने के लिए आमंत्रित करती है। पैरों से नहीं बल्कि अपने हृदयों से। हम साथ साथ चलते हैं, पेतरुस, याकूब और योहन की तरह, उस आशा से प्रेरित होकर कि हम यीशु को वैसे देखें जैसे वह वास्तव में हैं, न कि जैसे संसार उन्हें देखता है। उस पर्वत पर सामान्यता दिव्य महिमा से भर जाती है। मसीह का मानव रूप चमक उठता है, ईश्वर के प्रकाश से दीप्त। प्रेरितों ने जो देखा वह स्वर्ग की एक झलक थी जो धरती पर उतर आई थी। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां भ्रम, शोर और अंधकार बहुत अधिक हैं। बहुत सी आवाजें हैं, बहुत से विकल्प और बहुत अधिक उलझन। लेकिन रूपांतरण, ट्रांसफिगरेशन का पर्व उस धुंध को चीरता है। यह हमें मूल प्रश्नों की ओर लौटाता है। यीशु कौन है? दुख के पार क्या है? एक शिष्य के रूप में रूपांतरित होना क्या अर्थ रखता है? केवल जानकारी नहीं बल्कि परिवर्तन। आइए पवित्र वाचन के माध्यम से हम इस रहस्य को समझें। सबसे पहले दानियेल की दृष्टि, जो मनुष्य के पुत्र को बादलों पर आते देखता है। यह कोई कल्पना नहीं है, कोई दर्शन या दर्शन शास्त्र नहीं है। यह अनंत राजा की भविष्यवाणी है जिसे यीशु ने पर्वत पर प्रकट किया। पेतरुस बाद में शपथ खाकर कहता है, यह कोई गढ़ी हुई कथा नहीं है। मैं स्वयं देख चुका हूं। मैंने सुना, मैंने अनुभव किया, मैं बदल गया। जब कोई सच में जीवित परमेश्वर से मिल जाता है तो वो बदल जाता है। सारी दुनिया की कहानियां वह नहीं दे सकती जो एक पल की दिव्य अनुभूति देती है। यह कितना सत्य है। फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की की महान कृति द ब्रदर्स करामाजोव में एक पात्र, अल्योशा, अपने गुरु की मृत्यु के बाद शोक से पीड़ित होता है। लेकिन कब्र पर एक मौन क्षण में उसे एक अनकही शांति और प्रकाश का अनुभव होता है। बाद में वह कहता है, उस रात कोई मुझे मिलने आया था। हम उस अनुभूति को पहचानते हैं। एक बार आत्मा जब दिव्य प्रकाश को छू लेती है, वह वैसी नहीं रहती। अब आइए हम सुसमाचार की ओर लौटें। यीशु पर्वत पर क्यों जाते हैं? प्रार्थना करने के लिए। और सच्ची प्रार्थना ईश्वर को नहीं बदलती बल्कि ईश्वर को प्रकट करती है। जैसे कि संत जॉन ऑफ द क्रॉस कहते हैं, प्रार्थना ईश्वर को नहीं बदलती, यह ईश्वर को प्रकट करती है। यीशु का मुख चमक उठता है, वस्त्र उज्ज्वल हो जाते हैं। बाहरी प्रकाश नहीं, भीतर से आने वाला प्रकाश, क्योंकि वही तो प्रकाश हैं। मूसा और एलियाह प्रकट होते हैं, विधान और भविष्यवाणी और सब कुछ मसीह में परिपूर्ण होता है। तब बादल से एक आवाज आती है, यह मेरा पुत्र है जिसे मैंने चुना है, इसकी सुनो। और फिर मौन। उन्होंने देखा केवल यीशु को। आज के समय में अक्सर यह सुना जाता है। यीशु भी एक महान गुरु थे, जैसे कृष्ण, बुद्ध, महावीर या गांधी। परंतु सुसमाचार हमें यह कहकर रुकने नहीं देता। पेतरुस ने 3 तंबू बनाना चाहा, हर एक के लिए एक, मानो सभी समान हो। लेकिन ईश्वर हस्तक्षेप करते हैं, इसकी सुनो। और जब बादल हटता है, केवल यीशु शेष रहते हैं। वह कईयों में से एक नहीं। वह केवल मार्ग नहीं, वह स्वयं मार्ग हैं। केवल सत्य सिखाने वाले नहीं, स्वयं सत्य हैं। केवल प्रकाश में चलने वाले नहीं, स्वयं प्रकाश हैं। अब मैं आपको भारत की एक प्रकाशमान साक्षी की कहानी सुनाता हूं। बहन रानी मारिया एक फ्रांसिस्कन मिशनरी थीं, जो मध्य प्रदेश में गरीबों के बीच सेवा करती थीं। एक दिन एक भाड़े के हत्यारे ने उन्हें चाकुओं से गोद डाला, केवल इसलिए कि वह गरीबों से प्रेम करती थीं। मरते हुए भी उन्होंने क्षमा किया।
बाद में उनके परिवार ने भी हत्यारे को माफ किया और उसे भाई कहकर स्वीकार किया। यह पराजय नहीं, रूपांतरण, ट्रांसफिगरेशन है। उन्होंने केवल यीशु पर विश्वास नहीं किया, यीशु की बात सुनी, और इसलिए वह एक ऐसे प्रकाश से चमक उठी जिसे दुनिया बुझा नहीं सकी। साहित्य में भी यह झलक मिलती है। याद करें गैंडाल्फ को, द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, अंधकार में गिरना और फिर सफेद प्रकाश के रूप में लौटना, रूपांतरित। या जा वल्जा, ले मिजरेबल्स, दया के एक कार्य से बदलकर एक प्रकाशवाहक बन जाना। ये सभी एक सच्चे प्रकाश, मसीह की प्रतिध्वनियां हैं। कुछ लोग कहते हैं यीशु हाँ, पर कलीसिया नहीं। पर हमें याद रखना होगा, कलीसिया स्थिर नहीं है, वह जीवित है, गतिशील है, आगे बढ़ने वाली है। कलीसिया पर्वत पर नहीं रुकती बल्कि नीचे उतरती है, यीशु के पीछे पीछे। वह हर राष्ट्र, संस्कृति और व्यक्ति तक प्रकाश ले जाती है। वह परमेश्वर की जीवित देह है, आलिंगन देने वाली, चंगाई देने वाली। यीशु जब रूपांतरित हुए, उन्होंने पर्वत पर रहना नहीं चुना बल्कि शिष्यों को नीचे ले गए, जहां दुख और संघर्ष हैं। रूपांतरण कोई पलायन नहीं था बल्कि यात्रा के लिए शक्ति। आज के युवा जो डिजिटल फिल्टर्स और बाहरी सुंदरता के जाल में फंसे हैं, सुने, सच्ची सुंदरता फिल्टर से नहीं आती। सच्ची सुंदरता भीतर से आती है, दिव्य प्रकाश से। प्रेरितों ने जो ज्योति देखी, हम उसे हर मिस्सा बलिदान में पाते हैं, रोटी के रूप में, लेकिन सच में मसीह। जैसे कि संत थॉमस एक्विनास ने कहा, रूपांतरण भविष्य की महिमा का एक वादा है। हर मिस्सा एक छोटा पर्वत है, हम चढ़ते हैं, देखते हैं और फिर भेजे जाते हैं। इसलिए मैं दिल से कहता हूं, इस दुनिया के हजारों शोरों के बीच उसकी सुनो। और जब उन्होंने ऊपर देखा तो केवल यीशु दिखाई दिए। मत्ती 17:8। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, तूने अपनी महिमा प्रकट की ताकि हम घाटियों के संघर्ष के लिए मजबूत हों। हमें सिखा कि हम तेरी सुने, बहन रानी मारिया की तरह। हमें सिखा कि हम तेरी कलीसिया से प्रेम करें, क्योंकि तू उसे अपनी दुल्हन कहता है। वह कलीसिया जो पर्वत से उतरती है, सभी तक प्रकाश लाती है। और जब संसार का सारा शोर मिट जाए, हमें केवल तुझे देखने दे और समझने दे, इतना ही पर्याप्त है। आमीन। आज प्यारे मित्रों, यीशु आपको रूपांतरित करें। और जब आप किसी अंधेरी घाटी में चलें, उसके प्रकाश को ले चलें।